हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए और एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। तो नेट लेवल के एग्ज़ाम में या हम बात करें एचटेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम में जो आपका सिलेबस पूछा जाता है वो 11th क्लास से लेके एमकॉम तक के जितने भी सब्जेक्ट्स आपने स्टडी करे हैं उन्हीं में से पूछा जाता है। तो नेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए और एचटेट पीजीटी कॉमर्स लेवल के एग्ज़ाम के लिए दिशा क्लासेस पर हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी और साइड बाय साइड मार्केटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हमने फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से स्टार्ट कर रखा है, जिसके 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और 4th चैप्टर के भी 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 4 की। क्लियर? तो जो हमारा चैप्टर 15 है ये फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग है, वैसे अगर आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो ये हमारा 4th चैप्टर है। तो इसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग द न्यू मार्केट ऑफरिंग। मतलब न्यू प्रोडक्ट जब भी कोई कंपनी इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में तो उसकी डेवलपमेंट कैसे करती है, उसकी डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। तो जो हमारे पूरे टोटल स्टेप्स हैं न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में वो टोटल 8 स्टेप्स हैं। 8 स्टेप्स में से 3 स्टेप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। आज हम बात करेंगे 4th, 5th और 6th स्टेप की कि भी 4th स्टेप क्या है, 5th क्या है, 6th क्या है। तो सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक बेसिक सा ले लेते हैं हम। कोई भी जब कंपनी न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करती है तो सबसे पहले उसके पास कोई आइडिया होगा, तो आइडिया जनरेशन, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। आइडिया जनरेट होने के बाद सारे आइडियाज़ को तो हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उनमें से हम क्या करेंगे, आइडिया की स्क्रीनिंग करेंगे। कुछ जो अच्छे आइडिया या बेस्ट आइडिया हमें लगेंगे उनको स्क्रीन आउट कर लेंगे। फिर जब हमने जो आइडिया स्क्रीन आउट करे हैं उनसे रिलेटेड हम कंसेप्ट की डेवलपमेंट करेंगे और उस कंसेप्ट की टेस्टिंग भी करेंगे कि भी क्या वो फ़ायदेमंद है कंपनी के लिए या क्या वो कंज्यूमर की एक्चुअल में नीड्स को फुलफिल कर रहा है या क्या वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। क्लियर? तो कंसेप्ट की डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग भी हमने कर लिया। अब 4th स्टेप क्या आएगा, जब आपका कंसेप्ट भी तैयार है। कंसेप्ट का मतलब है जो भी आपका प्रोडक्ट का आइडिया था आपने उसको एलोबरेट करके कंज्यूमर की टर्म्स में डिफाइन कर लिया कि भी हमारा प्रोडक्ट इस कैटेगरी के कंज्यूमर के लिए होगा, इस टाइमिंग पे वो कंज्यूम करेगा और ये फ़ायदा बेनिफिट कंज्यूमर को मिलेगा। ये था हमारा कंसेप्ट डेवलप कि भी हमने पूरा कंसेप्ट डेवलप कर लिया। अब हम बात करते हैं 4th स्टेप की, जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। जब आपका कंसेप्ट डेवलप हो गया तो 4th स्टेप हमारा आएगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। हम मार्केटिंग से रिलेटेड अपनी स्ट्रेटेजी को भी पहले ही डेवलप करके रख लेंगे। तो जो भी न्यू प्रोडक्ट मैनेजर होगा, न्यू प्रोडक्ट के लिए जो मैनेजर होगा वो जो आपकी स्ट्रेटेजी को बनाएगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा उसे। 3 पार्ट स्ट्रेटेजी प्लान फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो 3 पार्ट की स्ट्रेटेजी का प्लान बनाएगा और फर्स्ट पार्ट में वो डिस्क्राइब करेगा कि भी उसकी टारगेट मार्केट का साइज क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा या टोटल सेल्स कितनी होने वाली है, मार्केट का क्या शेयर होगा, प्रॉफिट गोल्स क्या होंगे, उसके कुछ फर्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए वो उसमें डिसाइड करेगा। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जब आप बनाएंगे तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में सबसे पहले पार्ट में आप ये देखेंगे कि हमारी जो नया प्रोडक्ट है उसके लिए टारगेट मार्केट का साइज क्या होगा, टारगेट मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी टोटल सेल्स क्या होंगी, मार्केट का शेयर कितना होगा या हमारे प्रॉफिट गोल्स क्या होंगे, कुछ जो फर्स्ट जितने भी हमारे फ्यू ईयर्स होंगे, 1 साल, 6 महीने, 2 साल। क्लियर? सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट आउटलाइंस द प्लान्ड प्राइस। हमारा प्राइस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, मार्केटिंग बजट फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए हम अपना मार्केटिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का और हमारा प्राइसिंग का ये डिसाइड करेंगे क्योंकि ये सारे किसका पार्ट है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में जो न्यू प्रोडक्ट मैनेजर है वो ये डिसाइड करेगा कि भी हमारा प्लान्ड प्राइस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करेंगे, कौन से हम मेथड्स यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कौन से चैनल्स यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और क्या हमारा मार्केटिंग का बजट होगा। और जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का होगा उसमें हम डिसाइड करेंगे कि भी लॉन्ग रन में हमारी सेल्स क्या होंगी, हमारा प्रॉफिट गोल क्या होगा या हमारा मार्केटिंग मिक्स क्या रहेगा अगर हम लंबे टाइम की बात करते हैं। तो ये चीज़ें भी हम यहीं डिसाइड कर लेंगे क्योंकि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड पूरा एक मार्केटिंग मिक्स तो होगा कि भी आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा, फिर कैसे उसका
प्रमोशन करेंगे आप, क्या उसका प्राइस रहेगा फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग रन के लिए हम सेल्स को, प्रॉफिट को, मार्केटिंग मिक्स को डिसाइड करते हैं। थर्ड पार्ट जो हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे। तो मार्केट से रिलेटेड हमने स्ट्रेटेजी भी बना ली कि भी ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ये उसका टारगेट मार्केट होगा, ये टारगेट मार्केट का स्ट्रक्चर होगा, ये उसका साइज होगा, ये उसका बिहेवियर होगा, ये हमारा प्लान्ड प्राइस होगा, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी होगी, ये हमारी मार्केटिंग की पॉलिसी होगी। ये सब हम डिसाइड कर लेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में। अब जब आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी भी डेवलप हो गई है प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो आप नया प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो अब हमारा 6th स्टेप क्या आएगा, बिजनेस एनालिसिस। अब हम करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कि जो हमारा प्रोडक्ट हम तैयार करने जा रहे हैं वो बिजनेस के लिए, बिजनेस अट्रैक्टिवनेस कितना है। तो इसमें हम इवेल्युएट करेंगे प्रपोजल का बिजनेस अट्रैक्टिवनेस, कि भी जो हमारा प्रपोजल है या जो हमारा प्रोडक्ट का आइडिया है, जिसका हमने कंसेप्ट भी डेवलप कर लिया, जिसके लिए हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी तैयार कर ली, उसकी बिजनेस अट्रैक्टिवनेस कितनी है। बिजनेस अट्रैक्टिवनेस का मतलब है कि वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अट्रैक्टिव हमें दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि भी उसकी वजह से, उस प्रपोजल की वजह से आपकी जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं या बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे, तो आप इसी स्टेज पे उसको क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। इसी स्टेज पे वो आइडिया ड्रॉप हो जाएगा और हम फर्दर उसकी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होगा, हम एस्टिमेट करेंगे हमारी टोटल सेल्स कितनी, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं कि बिजनेस के लिए वो फायदेमंद है या नहीं। तो हमें किससे पता चलेगा, एक तो टोटल सेल्स देखनी पड़ेगी, आपको टोटल कॉस्ट देखनी पड़ेगी, जितनी भी सेल्स होंगी उसमें से कॉस्ट को लेस करके हम प्रॉफिट को देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि भी क्या उससे हमारे जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। अगर आपके कंपनी के सेटिस्फाई उस प्रपोजल से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और फर्दर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उस पे हम जाएंगे। अदरवाइज हम उस आइडिया को या उस प्रपोजल को यहीं ड्रॉप कर देंगे, यहीं छोड़ देंगे। तो ये था हमारा बिजनेस एनालिसिस, मतलब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब उस प्रपोजल की अट्रैक्टिवनेस देखेंगे कि भी क्या वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अट्रैक्टिव है। क्लियर। अब आता है हमारा नेक्स्ट। अब जब आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बना ली, बिजनेस एनालिसिस भी कर लिया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया, तो अब हमारा स्टेप आता है 6th, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि भी अभी तक आपने, पहले आपके पास आइडिया आया, आइडिया आने के बाद आपने उसमें से सेलेक्ट किया बेस्ट आइडिया को। बेस्ट आइडिया सेलेक्ट करने के बाद आपने सिर्फ उस आइडिया को ही एलोबरेट किया था, डिस्क्राइब किया था कंज्यूमर की टर्म्स में, कि भी कंज्यूमर की टर्म्स में जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो किस फॉर्म का होगा, किन कंज्यूमर्स के लिए होगा, किस टाइमिंग पे वो उसे कंज्यूम करेंगे या क्या उसके फंक्शंस होंगे। सिर्फ उस आइडिया का हमने जब कंसेप्ट डेवलप किया था तो वो रिटर्न फॉर्म में या हम कह सकते हैं फिजिकल फॉर्म में नहीं था, मतलब वैसे ही हमने उसका वर्जन डिसाइड किया था। उसके बाद हमने अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बना ली, फिर हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया। अब फाइनल जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट। प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का मतलब है अब हम उसका फिजिकल प्रोटोटाइप लेके आएंगे, उसको अब कन्वर्ट करेंगे कि भी जो हम कंज्यूमर को एक्चुअल में मार्केट में प्रोवाइड करवाएंगे। द जॉब ऑफ ट्रांसलेटिंग द टारगेट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, जो हमारे टारगेट कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अब हम एक वर्किंग प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स अभी तक आपका जो आइडिया था जिससे आपकी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी, टारगेट कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स थी, अब उसी आइडिया को, वो वहां तक तो सिर्फ हमारे पास आइडिया था, अब उन्हें ही हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इनटू अ वर्किंग प्रोटोटाइप। अब कुछ ऐसा लेके आएंगे जो उनकी उन रिक्वायरमेंट्स को वर्क करे, उनको फुलफिल करे, उनको सेटिस्फाई करे। उनको वर्किंग प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने का मतलब ही है प्रोडक्ट की डेवलपमेंट। इज हेल्प्ड बाय अ सेट ऑफ मेथड्स नॉन एज क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। अब हम इस जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करेंगे जिसमें हम जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक वर्किंग प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करेंगे, तो वो किस मेथड की हेल्प से करेंगे, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब है QFD, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। QFD टेक्स द लिस्ट ऑफ डिजायर्ड कस्टमर एट्रीब्यूट्स, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसे जो फंक्शंस या फीचर्स एट्रीब्यूट्स चाहिए जनरेटेड बाय द मार्केट रिसर्च, जो आपको मार्केट रिसर्च के थ्रू पता चली है कि भी कस्टमर को ये फीचर्स या ये एट्रीब्यूट्स चाहिए, तो उन लिस्ट को आप किस में टर्न करेंगे, ऐसी एक लिस्ट बना देंगे जो इंजीनियर एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट कर देंगे, जिन्हें इंजीनियर्स यूज कर सकते हैं।
क्लियर। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट थी, जो हमें मार्केट रिसर्च करने के बाद पता चली कि भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट की ये लिस्ट है, उस लिस्ट को हम इंजीनियर्स के पास जो एट्रीब्यूट्स हैं, फीचर्स हैं, उसमें कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इंजीनियर्स को प्रोडक्ट डेवलप करना है। तो इंजीनियर्स के पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उस लिस्ट में हम उस जो कंज्यूमर की लिस्ट है उसको कन्वर्ट कर देंगे, और ताकि उस लिस्ट के थ्रू जो इंजीनियर है वो अपनी लिस्ट के फीचर्स को यूज करके, उन्हें यूज करके कोई ना कोई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर दे। क्लियर। तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि जो आपके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट या एट्रीब्यूट्स की जो लिस्ट थी उसको आप इंजीनियर एट्रीब्यूट की लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, कि भी इंजीनियर्स के पास क्या क्या फीचर्स या क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो वो उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में यूज कर सकते हैं। मान लो एक ये हमने लिस्ट बना दी कि भी ये है, ये है, ये है, इसको ये जो कोई भी फीचर है आपके प्रोडक्ट का जो कस्टमर चाहता है, इसके लिए इंजीनियर के पास क्या चीज़ अवेलेबल है, कौन सी टेक्नोलॉजी, आप वो लिस्ट तैयार कर देंगे और यहाँ से हमारी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में ये इंजीनियर की टेक्नोलॉजीज़ हैं या इंजीनियर के पास फीचर्स हैं जो इंजीनियर को यूज़ करके और एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करके हमें दे देना है। इसे बोलते हैं क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। क्लियर। तो अब हम कर रहे हैं प्रोडक्ट की डेवलपमेंट। प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में फिजिकल प्रोटोटाइप उसका तैयार करेंगे कि फिर जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका काम है कि भी जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने प्रोडक्ट आइडिया के टाइम सोची हैं उनको जो फिजिकल प्रोटोटाइप वो तैयार करें, उसमें सारी की सारे वो फीचर्स आ जाने चाहिए, तभी बेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को माना जाता है। क्लियर। अब हम उसे मार्केट में लॉन्च करने से पहले, मार्केट में तो वैसे लॉन्च करेंगे ही नहीं, मार्केट लॉन्च करने से पहले हम उसकी मार्केट टेस्टिंग करेंगे, लेकिन मार्केट टेस्टिंग से भी पहले हम क्या करते हैं, उसकी कंज्यूमर टेस्ट कर लेते हैं। जो आपने ये फिजिकल प्रोटोटाइप आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बनाया है, इसका हम क्या करेंगे, कस्टमर टेस्ट करेंगे। कस्टमर टेस्ट करने के भी दो तरीके हैं, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग में क्या होगा, हम विद इन द फॉर्म ही जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसके फंक्शंस को, उसके फीचर्स को विद इन द फॉर्म ही टेस्ट करेंगे, उसे बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग में क्या होगा, आप बाहर वाले कस्टमर्स को इन्वॉल्व करेंगे या एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को लेके आएंगे, उनको वो प्रोडक्ट जो फिजिकल प्रोटोटाइप आपका तैयार हो गया है उसको दिखाएंगे, उसकी फंक्शनिंग दिखाएंगे और उनके रिएक्शंस को नोट डाउन करेंगे। वो है हमारा कंज्यूमर टेस्ट, बीटा टेस्टिंग। क्लियर। तो जो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ है, जो फिजिकल प्रोटोटाइप आपने तैयार कर लिया है, एक वर्किंग मॉडल तैयार कर लिया है कि भी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी उसका एक वर्किंग मॉडल आपने जो तैयार किया है कि भी ये वर्क करेगा और कस्टमर की नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, उसका हम क्या करेंगे, कस्टमर टेस्ट भी करेंगे मार्केट में टेस्टिंग करने से पहले। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 3 स्टेप्स को कवर कर लिया। इसके बाद हमारे 2 स्टेप्स हो रहते हैं कि भी अब प्रोडक्ट आपका डेवलप होकर तैयार हो गया है, अब आपने कस्टमर टेस्टिंग विद इन द फॉर्म और कुछ कस्टमर्स को बुला के टेस्टिंग भी कर लिया कि भी अच्छे से वो काम कर रहा है, उसके फंक्शंस वगैरह। अब आप क्या करेंगे, पूरे मार्केट में उसे लॉन्च करने के बजाय हम मार्केट टेस्टिंग भी करेंगे कि मार्केट में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। मार्केट टेस्टिंग करेंगे और जब मार्केट टेस्टिंग भी हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी तो हम उसका क्या कर देंगे, कमर्शियलाइजेशन कर देंगे। तो ये 2 स्टेप्स और हमारे बचते हैं और इसके बाद हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा कि भी पूरा जो 8 स्टेप्स का न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर में एक टॉपिक और है, एडॉप्शन प्रोसेस क्या होता है कस्टमर का। जब कस्टमर किसी भी नए प्रोडक्ट को अडॉप्ट करता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है या प्रोसेस होता है, कैसे वो अडॉप्ट करता है। एक ही दम तो अडॉप्ट नहीं करता, पहले अवेयर होगा, फिर वो इंटेंशन बनाएगा, फिर इंटरेस्ट आएगा, ऐसे करके। क्लियर। तो वो एक प्रोसेस है, वो रह जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं मेरे लेक्चर्स से या मेरी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भी दिशा क्लासेस पे मार्केटिंग और 11th क्लास की अकाउंटेंसी के साथ साथ कोई और सब्जेक्ट भी स्टार्ट करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसमें आपको लगता है कि भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती हैं जब वो नेट के लिए या एस्टेट पीजीटी लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और इन द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिशा क्लासेस, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही चैनल ग्रो करेगा और उतना ही आपको यहाँ कंटेंट मैं आपको दे पाऊँगी और उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि भी आपका चैनल ग्रो कर रहा है, लोगों को आपकी वीडियोज़ या आपका काम पसंद आ रहा है। और गाइज सीरियसली बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। सो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथ में। थैंक यू।